नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें। आगे इसी वीडियो में जानेंगे फटाफट अंदाज में, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अगर तुर्की जाने पर आमिर खान देशद्रोही हैं तो बिना बुलाए पाकिस्तान जाने वाले मोदी जी कौन है? ये यहां पर जबरदस्त हमला बोला है पूर्व सांसद पप्पू यादव ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान की तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात करने पर भारत में लगातार बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा आमिर खान को इस मुलाकात के लिए लगातार ट्रोल किया जा रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट करके पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलने भर से अगर किसी को देशद्रोही कहा जा सकता है तो बिना बुलाए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के यहां बिरयानी की दावत उड़ाने वालों को क्या कहा जाना चाहिए। तो वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव के इस ट्वीट पर एक यूजर ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, तुर्की और पाकिस्तान से प्यार करते हैं। आमिर खान जनता के पैसे से तुर्की नहीं गए, प्रधानमंत्री तो जनता के खून पसीने की कमाई को लगातार बर्बाद करके दुनिया भर के भ्रमण पर निकल जाते हैं। ये यहाँ पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला है और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी जबरदस्त तरीके से घेरा है मोदी जी को। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। प्रशांत भूषण के समर्थन में आए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और ब्यूरोक्रेट्स। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अवमानना केस में दोषी करार दिए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, शिक्षाविद और वकील आ गए हैं। भूषण के समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 3000 से भी अधिक लोगों ने एक बड़ा बयान जारी किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 13 रिटायर्ड जस्टिस ने अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, इन सभी लोगों ने यहां पर सुझाव दिया है कि कोर्ट के फैसले पर तब तक अमल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोरोना महामारी के बाद शुरू होने वाली कोर्ट की नियमित सुनवाई में बड़ी बेंच इसका रिव्यू न कर ले। प्रशांत भूषण के समर्थन में आए जजों और वकीलों ने अपने सुझाव में कहा है कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 72 घंटे में उठी सभी आवाजों को सुना होगा और न्याय को खत्म होने से रोकने के लिए सुधार करने वाले कदम उठाए जाएंगे ताकि आम जनता में फिर से कोर्ट के लिए सम्मान और विश्वास पैदा हो सके। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता के लिए एक झटका है। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने कहा है कि पीएम केयर्स कोष के बारे में आया उच्चतम न्यायालय का फैसला जनता के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए एक झटका है। यह शासकों की मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के संदर्भ में एक दुखद दिन है। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। शाहीन बाग, आम आदमी पार्टी के आरोपों पर गुस्साए प्रदर्शनकारी, कहा फिर से शुरू होने जा रहा है सीएए का जबरदस्त विरोध, संविधान बचाने की है लड़ाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया था कि शाहीन बाग प्रदर्शन की पूरी पटकथा भाजपा ने लिखी और दिल्ली चुनावों में फायदे के लिए इसके नेतृत्व ने प्रदर्शनकारियों के हर कदम के लिए उन्हें निर्देश दिए। शाहीन बाग इलाके के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के कई सदस्यों के भाजपा में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है। अब पार्टी के इस दावे पर शाहीन बाग के स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के मुख्य चेहरों में से एक रही शाहीन कौसर ने कहा है कि प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं गृहिणी थी जिनका राजनीति के किसी भी रूप से कोई भी लेना देना नहीं था। वो पीड़ित थी और संविधान बचाने के लिए ही सड़कों पर उतरी थी। ये यहाँ पर कहना है शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का और उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर से संविधान बचाने की लड़ाई शुरू होने जा रही है। सीएए का जबरदस्त तरीके से फिर से होगा विरोध। तो वहीं आप लोगों को एक और बड़ी खबर बताते चले दोस्तों,
फेसबुक और बीजेपी की साठगांठ को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मार्क जुकरबर्ग को लिखा है एक खत। राहुल गांधी ने की है देशवासियों से अपील। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी नीतियों को नजरअंदाज करने के आरोपों पर मचे राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस ने कंपनी के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को ईमेल के माध्यम से एक चिट्ठी लिखकर के मामले में पक्षपात रहित जांच कराने को कहा है। इस चिट्ठी में भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा है कि इस पूरे मामले की फेसबुक हेडक्वार्टर की तरफ से उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और जांच पूरी होने तक उसके इंडिया यूनिट के संचालन की जिम्मेदारी नई टीम को सौंपी जाए ताकि जांच को प्रभावित ना किया जा सके। पार्टी की ओर से यह चिट्ठी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के नाम से जुकरबर्ग को ईमेल की गई है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, इस चिट्ठी को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि हर भारतीय को इस बारे में सवाल पूछना ही चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि हम पक्षपात, फेक न्यूज और हेट स्पीच के जरिए बहुत मुश्किल से हासिल किए गए अपने लोकतंत्र में छेड़छाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामलों में फेसबुक की भूमिका पर WSJ की ओर से लाए गए सच पर हर भारतीय को सवाल करना ही चाहिए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया था कि बीजेपी और फेसबुक की साठगांठ है, ये यहां पर रिपोर्ट में कहा गया। और यहां पर आप लोगों को बताते चले, इसी पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर हो चुकी है बीजेपी पर। और आप लोगों को यह भी बता दें कि बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच पर कोई भी एक्शन फेसबुक नहीं लेता है, ये यहां पर दावा किया गया था वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, किसी भी एंकर की औकात नहीं है कि वो पीएम मोदी से सवाल पूछ सके। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने जमकर के लिया है अंजना ओम कश्यप को निशाने पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष ने डिबेट के दौरान जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया पर हमला बोला है और कहा है कि किसी भी एंकर की औकात नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सके। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, डिबेट का मुद्दा था कि देशवासियों को संबोधित अपने खुले पत्र में सोनिया गांधी ने यह कहा था कि अब इस देश में बोलने और लिखने की आजादी नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी ये आरोप लगाया था कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप को नियंत्रित कर रही है और लगातार फेक न्यूज और नफरत फैला रही है। आप लोगों को आगे बताते चले दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर के शो पर डिबेट था जिसमें अंजना ओम कश्यप ने आशुतोष से सवाल पूछा कि ये डर किसका है, क्या आप कोई सबूत, घटना का जिक्र कर सकते हैं जिससे लगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। आपको आजादी दी जाए तो कौन सी एक बात आप बोलना चाहेंगे, ये यहाँ पर पूछा अंजना ओम कश्यप ने। एंकर के सवाल के जवाब में आशुतोष ने कहा है कि जो बात मैं कहूंगा वो आपको बुरी लगेगी, इसलिए पहले ही माफी मांग लेता हूं। आशुतोष ने कहा है कि आज बड़े बड़े मीडिया हाउस के ऑनर्स डरे हुए हैं, संपादक, एंकर सब लोग डरे हुए हैं। किसी को अपनी नौकरी जाने का डर है तो किसी को कंपनी बंद हो जाने का भय है। ये यहाँ पर आशुतोष ने जम करके लिया है अंजना ओम कश्यप को निशाने पर और इशारों ही इशारों में गोदी मीडिया पर जबरदस्त हमला बोला है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने दिया अपने पद से इस्तीफा, एडीबी बैंक के बनेंगे उपाध्यक्ष। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लवासा अगले महीने फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी लवासा मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के दावेदार थे और चुनाव आयोग में उनका कार्यकाल अभी बाकी था। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है, सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन का मिला कब्जा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए दी गई 5 एकड़ जमीन पर कब्जा मिल गया है। अयोध्या में धन्नीपुर स्थित जमीन पर जमीन का सीमांकन किया गया, जिसके बाद जमीन का कब्जा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें, फर्जी डॉक्टर देश के नाम पर कलंक है तो संबित पात्रा ने गंवार कहा। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने दिया मुंहतोड़ जवाब और लगा दी यहां पर जमकर के फटकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेने में जानबूझकर के कोताही बरती। इसी मुद्दे को लेकर के एक हिंदी न्यूज चैनल पर एक लाइव डिबेट में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता आपस में जमकर के भिड़ गए। बात इतनी बिगड़ी कि संबित पात्रा ने रोहन गुप्ता को गंवार तक कह दिया, तो वहीं रोहन गुप्ता ने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को फर्जी डॉक्टर करार देते हुए देश के लिए एक बड़ा धब्बा बताया है और कहा है कि फर्जी डॉक्टर है तू, देश के नाम पर कलंक है तू। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जबरदस्त हमला बोला है संबित पात्रा पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। फेसबुक इंडिया की डायरेक्टर आंखी दास के खिलाफ छत्तीसगढ़ में मुकदमा हुआ है दर्ज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास के खिलाफ छत्तीसगढ़ में मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमे में आंखी दास पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और लोगों को भड़काया है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत